पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6,000 की जगह 8,000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2-2 हजार की 4 किस्तों में। और अभी 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो सकता है। बजट में किसान सम्मान निधि का बढ़ना यानी किसानों को ज्यादा पैसा देना, किसानों की आमदनी बढ़ाने का। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, फाइनली किसानों के खाते में आने वाले हैं 14वीं किस्त की धनराशि। अगर आपके बैंक खाते में 14वीं किस्त की धनराशि नहीं आई तो जल्द ही ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के बाद, ध्यान दें, 6 दिन के बाद फिर से बचे हुए किसानों को 14वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने वाला। अगर आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें, बाकी के 4 करोड़ लाभार्थी किसानों को अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के अंदर ही किसानों के खाते में 14वीं किस्त की धनराशि आ जाएगी। जिन किसानों ने आवेदन दिया था, ध्यान दें, क्योंकि आपके पास एक लास्ट मौका है। इसके बाद किसानों को 14वीं किस्त नहीं मिलेगी, ये लास्ट मौका है। इसी महीने में 6 दिन के अंदर में, वो भी अगर आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे तभी आपको 14वीं किस्त की 2,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली। किसानों के पास ये एक बड़ा मौका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं, जो कि सबसे प्रमुख है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत लाभार्थी किसानों को साल में इस बार से 2023 से दूसरी किस्त में किसानों को 8,000 रुपए की धनराशि मिल सकती है। साल में 4,000 रुपए की धनराशि जो है सो मिलने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को साल में 8,000 रुपए की धनराशि देने वाले हैं। किसानों को बड़ी राहत देने वाले 2,000 रुपए की बढ़ोतरी कर सकते हैं। फर्स्ट किस्त में ध्यान दें, ये जो किस्त है 14वीं किस्त, इसे हम फर्स्ट किस्त कहते हैं। नेक्स्ट किस्त में यानी कि दूसरी किस्त में किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को और सभी योजना का लाभ देने वाले, जैसे कि खाद्य योजना, वित्त योजना, फसल बीमा योजना, इन सभी योजना का लाभ जो है किसानों को मिलने वाला अगले महीने से। लेकिन इसी महीने अगस्त में किसानों को पीएम किसान योजना की धनराशि मिलने वाली। ये किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत फाइनली किसानों के खाते में आने वाले हैं 14वीं किस्त की धनराशि। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिन किसानों का पेमेंट प्रोसेस में था, जिन किसानों को नहीं मिला था, उन किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि सुबह 11:30 बजे बचे हुए किसानों को भी 2,000 रुपए की 14वीं किस्त इसी महीने में रिलीज करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगले की नोटिफिकेशन और जानकारी हम बखूबी सभी किसानों तक पहुंचा सके। जो जरूरतमंद है, जिसको ये अनुभव नहीं है कि पीएम किसान योजना क्या होता है, कितने लाभ मिलते हैं, आखिर 14वीं 15वीं किस्त कब मिलेगी, तो उस किसानों तक ये नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंच पाएगी। तो इसे शेयर से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि सभी योजना का लाभ कौन कौन से महीने में दिया जाता है। जैसा कि पहला किस्त जो है अप्रैल और जुलाई के बीच, दूसरा किस्त अगस्त और नवंबर के बीच, और तीसरा किस्त जो है दिसंबर और मार्च के बीच मिलता है। तो हमारा जो अभी मिला है किस्त, जो 14वीं किस्त की धनराशि मिल रहा है किसानों को, वो किसानों को फर्स्ट किस्त है। ध्यान दें, पहली किस्त है, जो कि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पे किसानों को बुद्धू बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो गई है। क्या दोस्तों आपको लगता है कि 4 महीने पूरे हो गए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने से पहले तो ये किस्त ट्रांसफर करेंगे नहीं, तो क्या आपको लगता है कि 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर होगी? जी नहीं, ये गलत है। यूट्यूब पर अफवाह फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, सतर्क रहें, सावधान और परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इस चैनल को मिस किया, वीडियो को मिस किया, तो वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि ये किसान सम्मान निधि योजना क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले किसानों को खेती करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। वो खेती करने के दौरान पेमेंट नहीं जुटा पाते थे, पैसा नहीं जुटा पाते थे, हल भी चला के खेती करते थे, तो आर्थिक रूप से कमजोर ही थे। अब तो किसानों को
ट्रैक्टर से करना पड़ता है, ट्रैक्टर से खेती की जुताई रुपाई सब कुछ मैनेज कर लेते, लेकिन पहले कितने आर्थिक रूप से कमज़ोर थे किसान, ये आप और हम बखूबी अच्छे से जान सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों को उसी आर्थिक रूप से कमज़ोर देखते हुए उसको मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार जो है, जो 2018 से इस योजना का शुभ आरंभ कर दिया था, 2018-19 से ही किसानों को पहली किस्त देना शुरू कर चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को धीरे धीरे, जैसे कि 2 महीने 3 महीने पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एकजुट होके किसानों को हर प्रकार की योजना को जारी करने लगे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मदद मिल सके, राहत मिल सके। तो उन्होंने सबसे प्रमुख, जो लोकप्रिय बन चुका है पूरे भारत में, 13 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी किसानों को मिल रहा है इस योजना का लाभ, जिसे हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं, जो कि किसानों को अब तक किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो मिली है। जो कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2022 में 16 ही करोड़ किसानों के बैंक खाते में धनराशि दिए थे, लेकिन इस बार फर्स्ट किस्त जो है वो किसानों को 17,000 करोड़ की थी, लेकिन उसके बाद भी जो बचे हुए किसान थे 4 करोड़ किसान को, उनको 22,000 करोड़ रुपए की एक्टिविटी अनुदान किए हैं। ये किसानों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले में, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे खेती होना असंभव है, पानी ना होने के कारण किसानों को, मजदूरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो, उनको पानी पीने में, पानी का इस्तेमाल करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो आपको बता दें कि उस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के राज्य सरकार जो है वो किसानों को बहुत ध्यान देते हैं, वो भी किसानों को 2,000, 4,000, 6,000 यहाँ की सभी योजना का लाभ देते रहते। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरे भारत के किसानों का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं बाकी योजना और बाकी खबरों के साथ। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में है या फिर डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा जल्दी कीजिए और लिस्ट में नाम एक बार चेक कीजिए कि आखिर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि आपका लिस्ट में अगर नाम होगा तभी आपके खाते में 14वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो पाएगी। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा ही नहीं, लिस्ट ही अगर प्रोसेसिंग में होगा, तो पेमेंट आपको कैसे खाते में आएगा, आप भी बताइए। तो सबसे पहले आप अपने लिस्ट में जाके 2023 की ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाके 2023 में के पीएम किसान योजना का जो लिस्ट होगा उसमें आप अपना नाम चेक कीजिए, क्या आपने आवेदन जो दिया था वो लिस्ट में आपका नाम है। अगर आपका नाम है तो आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर आपका नाम है, नहीं नाम होता तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होगा। अगर लिस्ट में नाम, सर्च में नाम नहीं आ रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपने कहीं ना कहीं दिक्कत किया होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो फिर आपका पेमेंट आखिर क्यों नहीं आ रहा है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे, इसका समाधान देंगे, ताकि आपके भी खाते में 14वीं किस्त की, बचे हुए किसानों को भी 14वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर हो सके। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लिस्ट में नाम होना अनिवार्य, और लिस्ट में नाम होने से पहले डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, क्या स्टेप है, जो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट स्टेप है किसानों को EKYC करवाना। अगर वाकई में आप भारतीय नागरिक है, किसान है, खेती करते हैं, तो आपके पास EKYC होना जरूरी है। दूसरी बात, आपका लिस्ट में नाम होना जरूरी है। लिस्ट में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेन नंबर, EKYC नंबर, क्रेडिट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब एक किसान के लिए और भारतीय के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो फटाफट से आप आवेदन कर दीजिए। अगर आप आवेदन करेंगे पीएम किसान योजना का, तो 2 से 3 महीने में या फिर फर्स्ट महीने में भी किसानों का लिस्ट निकल के आ जाता है, और उस लिस्ट में आप अपना नाम चेक करिए। आप वीडियो पे चेक करते रहिए, पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिए। अगर लिस्ट आता है तो सबसे पहले आप अपने लिस्ट में जाके नाम चेक कीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा, अगर आपको रिसीविंग मिला होगा आवेदन के दौरान, फिर भी आपके बैंक खाते में 2,000 रुपए की धनराशि नहीं आई है, तो फिर आपको हम इस समाधान का पूरा बताएंगे ब्यौरा कि आखिर क्या बात है। आपको बता दें, अगर पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद फिर से आपको 2,000 रुपए की धनराशि नहीं आई है, तो फटाफट से बैंक जाइए, उसके गर्दन पे चढ़ जाइए, बोलिए कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि हम तो पीएम किसान से जुड़े हैं, हमारा तो लिस्ट में नाम है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो आखिर हमारा पेमेंट कहाँ गया। और ये पेमेंट जो है वो प्रधानमंत्री DBT के माध्यम से करते हैं, डायरेक्ट किसानों के बैंक ट्रांसफर होती है अकाउंट में, तो हमारा पैसा क्यों नहीं आया।
बस एक बार आप सख्ती कर लेंगे ना तो आपके खाते में भी फौरन पैसे आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जिन किसानों का पेमेंट प्रोसेस में है, लिस्ट में नाम है, फिर भी पेमेंट नहीं आया, तो ठान लीजिए कि बैंक जाना है और पेमेंट वापस लाना है। तो चलिए, इस तरह से आप पेमेंट प्रोसेसिंग में है अगर, तो आपके खाते में भी पैसा आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेमेंट रिलीज कर दिया है। तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में ये 14वीं किस्त की ट्रांसफरी हो गई है। लेकिन जिन किसानों ने लास्ट में आवेदन दिया था, लास्ट महीने में आवेदन दिया था, उन किसानों को इस महीने में आना स्टार्ट हो गया है। बचे हुए किसानों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्लिक के माध्यम से ये ट्रांसफर कर दिए थे। पहले भी 9 करोड़ किसानों को किए थे, लेकिन अब भी इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे बचे हुए किसानों को भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो ये किसानों के लिए जो है बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि किसान जो है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। तो उन्हीं को मदद बनाने के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत करती है। क्या आप जानते हैं कि फसल बीमा योजना में, आवास योजना में, कर्ज माफी योजना में, कर्ज लोन लेने वाले योजना में क्या प्रोसेस है? अगर आप खेती नहीं कर पाते हैं या फिर किसी रूप से सक्षम नहीं है, कमजोर है, तो आप लोन ले सकते हैं। आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले भी सकते हैं खेती करने के लिए। और किसी कारणवश अगर आप माफ़ी नहीं करवा सके, कर्ज नहीं चुका पाए, तो एक आवेदन देने से आप उसको माफ़ भी करवा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बहुत सारी योजना का लाभ दिया है, बहुत सारी योजना का जो है पेमेंट भी देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका घर का दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास होना, नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वाकई में आप किसान हैं, 5 एकड़ तक जमीन है, या फिर उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया है उसको पूरा अगर आप करते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है और माफ़ी भी हो सकता है। तो ये किसानों के लिए बड़ी खबर थी, जो कि आपके लिए जानना जरूरत है। तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।